आप हैं समीर जी, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और संभवतः आपने बीटेक भी किया है। जी धन्यवाद। किस सन में किया आपने बीटेक? सन 2004 में। 2004 में। तो 2004 में बीटेक करने के बाद नोएडा में रहते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, फिर भी आप धर्म और आध्यात्म की ओर प्रवृत्त हुए। तो जब मैं आज देखता हूँ कि नई पीढ़ी आध्यात्म की तरफ कम मुड़ती है, आधुनिकता की चकाचौंध में रहती है और फिर तमाम समस्याएं झेलती है, तो आप इतनी कम उम्र में इस तरफ कैसे प्रवृत्त हुए? ये सब गुरु कृपा का ही वो होता है जी, जिसके ऊपर भगवान और गुरु कृपा की कृपा होती है वही ऐसा कर पाता है। जी जी। अपने पे तो कोई सामर्थ्य होती नहीं है किसी की। तो आपको कैसे गुरु कृपा मिली और किस संप्रदाय से आप जुड़े हुए हैं? मुझे गुरु कृपा मिली राधा वल्लभ संप्रदाय से और मेरे गुरुदेव हैं श्री पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी इस समय बहुत ख्याति है। जी बिल्कुल जी। तो अकस्मात जुड़े या आपको बचपन से ही उस और ऐसा विचार नहीं, आता था? ऐसे अकस्मात ही घटना हुई। बचपन से घर में थोड़ा धार्मिक माहौल था जी। लेकिन ये अकस्मात ही हुआ ऐसा। अच्छा, तो आप जो ये युवा हैं, धर्म और आध्यात्म से विमुख होकर के आधुनिकता की चकाचौंध में रहते हैं, व्यसन में प्रवृत्त हो जाते हैं, नाना प्रकार के उनमें कुरीतियाँ आ जाती हैं, कुछ ऐसे व्यवहार गलत हो जाते हैं, तो क्या आप देखते हैं कि धर्म की तरफ अगर वो जुड़ेंगे, अपने आध्यात्म से जुड़ेंगे, तो क्या वो मजबूत हो सकेंगे स्वयं में? नहीं, बिना उसके जुड़े मजबूत ही नहीं हो पाएंगे वो। जी। जब तक कोई भी आध्यात्म से नहीं जुड़ेगा तब तक वो न तो सांसारिक ही रह पाएगा न तो व्यवहारिक बन पाएगा अच्छे से। जी। तो जब तक धर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप दोनों को किसी में भी नहीं रह पाएंगे। तो क्या जैसे आप इधर प्रवृत्त हुए हैं, जी। तो आपके काम में या परिवार में बाधा कुछ पहुँचती है? कोई बाधा नहीं पहुंचती है, बल्कि और आपको आनंद आता है और काम करने में। जी। तो या जब आप काम करते हैं और अपने साथियों के साथ रहते हैं, तो ऐसा देखते हैं कि क्या आपके साथ उनका व्यवहार पहले जैसा ही है या कुछ अलग हुआ? नहीं, व्यवहार तो पहले जैसे रहता है जी। लेकिन कुछ लोग व्यंग्यात्मक बोलते हैं कि भाई आप पंडित हो गए और ऐसा हो गए वैसा हो गए। जी। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय है तो आप कर पाते हैं। कार्य पे तो कोई असर नहीं पड़ता नहीं, होगा? कार पे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि आप और अच्छा काम करते हैं उससे। मुझे लगता है कि व्यक्ति सकारात्मक होता होगा पॉजिटिव हो जाता है तो और एकाग्रचित हो जाता है। जी बिल्कुल। वो कोई ऐसा काम नहीं करता होगा कि जो निंदनीय हो। निंदनीय हो, बिल्कुल। तो समीर जी, आप अच्छे कार्य को अपनाए हैं जी और उधर इस समाज को बढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।